हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम बात किया था कि डियोल स्टार्टर क्या होता है तथा उसकी पावर वायरिंग तथा कंट्रोल वायरिंग के बारे में हमने देखा था। लेकिन आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टार डेल्टा स्टार्टर तथा उसकी पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग दोनों को हम डिटेल्स में देखेंगे। यह सीरीज दोस्तों हमारे स्टार्टर की सीरीज के ऊपर है, जिसको देखकर आपको पावर वायरिंग तथा कंट्रोल वायरिंग बता सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में अगर काम कर रहे हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं कि स्टार्टर क्या होता है, क्योंकि सभी जगह मोटर होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड में है तो आपको मोटर का यूज होता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों स्टार्टर का यूज होता है। तथा स्टार्टर में तीन टाइप होते हैं: डियोल, स्टार डेल्टा तथा ऑटो ट्रांसफार्मर। जैसा कि पहले बता चुका हूं दोस्तों कि ड्यूल स्टार्टर 0 से 5 HP तक करते हैं, लेकिन 5 से 15 या 20 HP तक दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों उसकी पावर वायरिंग की। सबसे पहले कि पावर वायरिंग आखिर होता क्या है। लेकिन अगर उसमें हम दोनों स्टार तथा डेल्टा की अगर कनेक्शन की बात करें कि अगर मोटर के टर्मिनल में आपको कौन सा कनेक्शन किया गया है, या देखने के लिए भी होता है दोस्तों। उसमें यह होता है कि जो मोटर के टर्मिनल होते हैं, मोटर के जो टर्मिनल होते हैं, अगर उसके सेकेंडरी टर्मिनल दोस्तों आपस में शॉर्ट है तो हमारा स्टार कनेक्शन पे हुआ। लेकिन अगर दोनों को आपस में पैरेलली हुआ, जैसे W1 के साथ U1 होगा या फिर U1 के U1 के W2 हो गया, तो उसमें अगर पैरेलल कनेक्शन है दोस्तों आपस में प्राइमरी से सेकेंडरी, वो हमारा होगा दोस्तों डेल्टा कनेक्शन। यह कनेक्शन देख कर भी आप उसको बता सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार डेल्टा। दोस्तों हम सबसे पहले पावर वायरिंग के बारे में देखेंगे। तो पावर वायरिंग में क्या होगा, हमारे पास 3 पेज सप्लाई रहेगी। 3 पेज की मोटर है तो उसमें 3 पेज की सप्लाई रहेगी RYB। उसके बाद हम दोस्तों हमारे पास एक प्रोटेक्शन डिवाइस लेंगे, जिससे मान लीजिए हमारे पास एक MCCB ले लिया, जो मेन उसको ऑन ऑफ करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं जो मेन सप्लाई प्रोटेक्शन के लिए एक MCCB ले लेते हैं। MCCB के लेने के बाद उसके जो 3 फेज निकालेंगे दोस्तों, उसको हम एक मेन कॉन्टेक्टर में देंगे। मेन कॉन्टेक्टर में देने के बाद जो उसका 3 पेज की सप्लाई जाएगी दोस्तों, वह हमारी मोटर के प्राइमरी टर्मिनल में जाएगी। तथा इसी में दोस्तों क्या करते हैं, जो मेन से हमारा एक उठाते हैं दोस्तों डेल्टा कॉन्टेक्टर पे। एक हमारा कॉन्टेक्टर होगा दोस्तों, डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा, जो हमारा एक फेज मान लीजिए चेंज कर देते हैं। तथा उसका क्या होता है दोस्तों कि एक फेज उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारा एक होता है दोस्तों स्टार कॉन्टेक्टर। स्टार कॉन्टेक्टर में यह होगा दोस्तों कि उसके जो जो फेज के जो हमारा प्राइमरी साइड के कॉन्टेक्टर रहेगा, उसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर रहेगा उसको प्राइमरी साइड में शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन सेकेंडरी साइड में क्या होगा, जो डेल्टा का आउटपुट रहेगा, डेल्टा के आउटपुट में हमारा उसका कनेक्शन किया जाता है। तथा उसमें जो डेल्टा के आउटपुट 3 फेज निकलता है दोस्तों, उसको डायरेक्टली मोटर के सेकेंडरी टर्मिनल में दे देते हैं। यह दोस्तों हमारे पास जो पावर वायरिंग होती है वह बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसकी कंट्रोल वायरिंग की, जो हमारा मेन होता है। तथा काफी इंटरव्यू वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे बनाया जाता है। अगर कंट्रोल वायरिंग की बात करें तो इसका प्रोसेस हमारा जो डियोल स्टार्टर होगा उसके काफी मिलता जुलता रहता है। मतलब आधा पार्ट दोस्तों, यहाँ तक कि हमारा कि आधा पार्ट जो होता है वो हमारा दोस्तों डियोल स्टार्टर का पार्ट रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा, करंट को स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज करने के लिए दोस्तों हम जब स्टार में कॉन्टेक्टर को पीकअप कराते हैं, तथा कुछ समय बाद जो हम एक टाइमर के थ्रू उसमें डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, या हमारा कंट्रोल वायरिंग के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं कि उसके कितने सेकंड में उसको कन्वर्ट करा देते हैं। मतलब जो स्टार कनेक्शन होने के बाद मैक्सिमम हमारा 70% की अगर स्पीड पे मोटर रन हो गई, तो उसको हम उसके बाद डेल्टा कनेक्शन में रन करा सकते हैं, जिससे हमारा जो करंट रहेगा वो हमारा मिनिमाइज हो जाता है। क्योंकि जो जैसे कि जानते हैं दोस्तों, जो स्टार कनेक्शन में हमारा करंट करंट हमारा मिनिमाइज करता है मोटर। स्टार कनेक्शन के थ्रू ही हम करंट को मिनिमाइज करते हैं, जिससे मोटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं तो उसकी कंट्रोल वायरिंग में। कंट्रोल वायरिंग में सबसे पहले हम मान लीजिए एक प्रोटेक्शन डिवाइस सिंगल फेज की सप्लाई 110 भी हो सकती है, या फिर हमारा जो जो हमारा कंट्रोल सप्लाई हमारे पास 220 भी आ सकती है। दोनों में कोई भी सप्लाई जो भी हमारे पास उपलब्ध रहेगी, उसके थ्रू सबसे पहले हम MCCB में लाएंगे। एक MCB लगाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारे पास ओवरलोड
ओवरलोड रिले रहेगा उसके एनसी में देते हैं। अगर ये नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या देते हैं दोस्तों, स्टॉप बटन के हमारा जो एनसी रहेगा, क्योंकि स्टॉप बटन में एनसी कांटेक्ट लगाते हैं, उसमें स्टॉप के एनसी कांटेक्ट में सप्लाई देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो स्टार्ट पुश बटन रहेगा उसके हमारा जो एनो कांटेक्ट रहेगा वहां पे हम सप्लाई लगाते हैं, मतलब एक फेज ला के पहले स्टार्ट पुश बटन पे डालते हैं। उसमें करने के बाद दोस्तों हमारा मेन कॉन्टेक्टर जो रहेगा, मेन कॉन्टेक्टर में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मेन कॉन्टेक्टर में हमारा उसको दे देते हैं, उसका जो फेज आएगा फेज को हम मेन कॉन्टेक्टर के A1 की तरफ जोड़ देते हैं। A1 मतलब जो फेज रहेगा, तथा न्यूट्रल मतलब सेकेंडरी साइड में क्या करेंगे, न्यूट्रल को हम कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल में कनेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, न्यूट्रल हमारा क्या होगा कि जो हमारे पास टाइमर है तथा स्टार कॉन्टेक्टर तथा डेल्टा कॉन्टेक्टर के तीनों की कॉइल में हम इसको कॉमन कर देते हैं, मतलब तीनों में हम उसको कॉमन दे देते हैं। तथा अगर इसकी वायरिंग जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, उसके लिए हम वायरिंग के लिए हम पहले जो टाइमर में हम पहले फेज दे देते हैं। फेज में हमारा टाइमर की फेज में क्या होगा, यहाँ पे हम टाइमर को फेज तथा न्यूट्रल दे दे के उसको ऑन कर देते हैं। बात होती है दोस्तों उसके टाइमर के एनओ तथा एनसी यूज करने पे। अगर सबसे पहले हम स्टार कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप कराएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टार स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तथा साथ में हमारा मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होता है, मतलब दोनों को साथ में पिकअप होता है। उसके लिए क्या होगा दोस्तों, जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप करने के लिए टाइमर की हमारा एनसी की जरूरत होगी, जो हमारे पास टाइमर में एक एनओ सप्लाई होता है तथा एक एनसी होता है। टाइमर के एनसी को लेकर तथा डेल्टा के जो होगा, डेल्टा के हमारा दोस्तों हमारा डेल्टा के एनसी लेते हैं, मतलब टाइमर के एनसी तथा डेल्टा के एनसी को लेकर हम इसके स्टार के कॉन्टेक्टर में हमारा सप्लाई देंगे। जो स्टार के कॉन्टेक्टर में हमारा कॉइल को पिकअप कराने के बाद स्टार स्टार कॉन्टेक्टर हमारा पिकअप हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, कुछ ही समय बाद जो टाइमर होगा, टाइमर हमारा चेंज होता है तथा टाइमर चेंज होने के लिए जो डेल्टा के कॉन्टेक्टर होगा, डेल्टा के कॉन्टेक्टर में टाइमर के एनो देते हैं, क्योंकि स्टार के लगने पे टाइमर एनसी रहता है, लेकिन हमारा जब जब हमारा स्टार लगने के बाद टाइमर के एनो से क्या करेंगे, स्टार के एनसी से डेल्टा के कॉइल में सप्लाई देते हैं। दोस्तों इसको इसलिए करते हैं कि डेल्टा की कॉइल से एनसी तथा स्टार की कॉइल के एनसी को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक साथ दोनों ऑन ना हो पाए। अगर स्टार के कॉन्टेक्टर लगा तो डेल्टा के एनसी लेते हैं, अगर अगर इस डेल्टा के लगाएंगे तो स्टार के हमारा एनसी से डेल्टा के कॉइल में सप्लाई देते हैं। इस तरह दोस्तों जब हमारा टाइमर पिकअप हो गया, टाइमर पिकअप होने के बाद जो हमारा एनसी है, स्टार का एनसी हमारा एनओ हो जाएगा, तथा डेल्टा में जो हमारा एनओ लगा है वो हमारा एनसी हो जाएगा, जिससे हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है। तथा इसके साथ ही हमारा क्या होगा कि हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर रहेगा, या तो स्टार पिकअप होगा या फिर मेन की जो सप्लाई रहेगा, दोनों के थ्रू हमारा मेन कॉन्टेक्टर पिकअप ही रहेगा। इस तरह दोस्तों हमारा स्टार कॉन्टेक्टर पहले पिकअप होगा तथा टाइमर ऑन होने के बाद जब एनओ से एनसी हो जाएगा, तो हमारा क्या करेंगे, डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होके मोटर को रन कराने लगता है। इस तरह दोस्तों हमारा जो रहेगा कि स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होगा, उसका कंट्रोल वायरिंग आप ऐसे देख कर बना सकते हैं कि पहले स्टार में सप्लाई जाएगी, स्टार में सप्लाई जाने के बाद उसको डेल्टा में टाइमर के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। तथा दोनों में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि स्टार में हम लगाए थे, स्टार में लगाने के पहले हमें डेल्टा के हमारा जो दो डेल्टा के हमारा एनसी से हमारा स्टार के कॉइल में देते हैं, तथा स्टार के कॉइल में डेल्टा के कॉइल में स्टार के एनसी से देते हैं, जो हमारा आपस में इंटरकनेक्ट रहता है, जैसे कि दोनों एक साथ ऑन ना हो पाए। अगर दोस्तों आपको वायरिंग समझ में आए हैं तो दोस्तों तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में।